जय हिंद दोस्तों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग थोड़ी सी पढ़ाई से हट करके सामाजिक मुद्दे पे बात करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी समाज का निर्माता एक शिक्षक होता है। शिक्षक ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज की पूरी फ्यूचर को निर्धारित करता है कि हमारा समाज उसकी बनावट कैसी होगी। और हर वो सक्सेस व्यक्ति जो बड़े से बड़े ओहदे पे बैठा है, वह हो सकता है कि सैकड़ों शिक्षकों का विद्यार्थी रहता है। तो परम पूज्य महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि जिससे एक अक्षर भी सीखे हो उसका कद्र करो। तो ये चीजें शिक्षकों पर बड़ी सटीक बैठती है। तो वैसा व्यक्ति जो समाज में हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है, जो देश को डेवलप करने में, विकसित करने में जिसकी सबसे बड़ी भागीदारी होती है, कौन सा व्यक्ति इंजीनियर बनेगा, कौन सा व्यक्ति वकील बनेगा, कौन सा व्यक्ति जज बनेगा, कौन सा व्यक्ति आईएएस बनेगा। ये सभी लोग जो बड़े से बड़े पोस्ट पे होते हैं, सभी शिक्षकों के द्वारा ही अपने जगह पे पहुंचे होते हैं। तो आज कल बड़ी ही ट्रेंड में एक शिक्षक चल रहे हैं जो कि भारत के आन बान शान बन चुके हैं। वो तो ऐसे आदर्श व्यक्ति हैं जो कि हिंदी भाषी शिक्षकों के लिए एक नई रास्ता का सृजन किया है। हिंदी भाषी शिक्षकों की मेंटलिटी को इस कदर हाई कर दिया है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसकी आप तुलना नहीं कर सकते। तो वैसा शिक्षक जो हिंदी भाषी टीचरों के लिए, विद्यार्थियों के लिए दिल पे राज करने वाला है, दिल पे राज कर रहा है, वैसे शिक्षक के बारे में आज तरह तरह की अफवाहें आ रही है जो कि सरासर निंदनीय है। मैं एक बात कहूंगा, यह मैं स्पेशली खान सर पर बातें कर रहा हूं, और ये है हमारे मुस्कुराता हुआ चेहरा खान सर का। और आप जानते हैं कि ये केवल यही नहीं मुस्कुराते हैं, ये वह शख्स है, यूं समझे कि ये देश के लिए एक धरोहर है। इस देश के लिए एक गॉड गिफ्टेड व्यक्ति है जो हर दिल पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश करता है, हर चेहरे पे मुस्कुराहट। पढ़ाने की आदा देखिए, कला देखिए, मुस्कुराते हुए पढ़ लीजिए, पता ही नहीं चलता है कि टॉपिक्स क्या है। और एकदम बात बात में बातें याद हो जाती है, चाहे वो बात जितनी भी गंभीर हो, जितना भी जटिल से जटिल बातें हो, लेकिन इनकी जो बात रखने की जो शैली है, हमको लगता है कि पूरी हिंदुस्तान उसकी मुरीद हो चुकी है, उसकी फैन हो चुकी है। और स्पेशली वैसे हिंदी भाषी लोग तो उनको अपने दिल में बसा चुके हैं। मैं आप सभी देशवासियों से यह कहूँगा कि किसी भी शिक्षक की कोई धर्म नहीं होती है, कोई राजनीति दल नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है। वह देश के लिए समर्पित होता है। वह अपने आप के अंदर कमिटमेंट रखता है कि हमारे आने वाली देश की फ्यूचर कैसी होगी। यूँ सोचिए आप कि अगर हमारे सारे यूथ, नौजवान बच्चे केवल मस्ती करने लगे, जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में बच्चे
इतना जो है समय उनकी बर्बाद हो रही है कि हमको लगता है कि अगर यही टेंडेंसी बननी रही तो आने वाला जो 10 से 15 साल का जो समय होगा देश के लिए बहुत विकट परिस्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि इस देश में ये परिस्थिति बन चुकी है कि जो जितना घटिया प्रदर्शन कर सकता है, जो जितना जो है गलत से गलत तरीके से जो है मीडिया पर जो है अपने आप को परफॉर्मेंस देता है, उसकी जो है उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है। और इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए हमारे मैक्सिमम यूथ जो है नाच गाना, डांस, कॉमेडी, तरह तरह की चीज़ों में लगे हैं, जबकि उस उम्र के बच्चों को जो है साइंटिफिक रिसर्च के बारे में सोचना चाहिए। उस तरह के बच्चों को जो है समाज में नव निर्माण के बारे में सोचना चाहिए, नई कलाएं सीखनी चाहिए। यही देखिए, आप देखिए कि जो विकसित कंट्रियां हैं वहां की यूथ की क्या स्थिति है और यहाँ की यूथ की क्या स्थिति है। मैं एक बात कहूंगा कि जुआ जन के दम पे जग में आज़ादी पलती है, जुआ जन के दम पे जग में आज़ादी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। अगर हमारे देश के सभी नौजवान जो है बिल्कुल इसी कॉमेडी शो में लगे रहें तो सोचिए कि आने वाले समय में रिसर्च कौन करेगा। आने वाले समय में जो है देश की जो परिस्थिति को कौन संभालेगा। तो अब सोचिए कि हमारे खान सर जो है अगर यूथ उसी मूड के हैं तो उस मूड में भी शिक्षा को जो है कैसे एंट्री दिया जाए, कैसे शिक्षा को जो है उस तरह के लोगों के पास भी पहुंचा दिया जाए जो कि जो है हंसते मुस्कुराते हुए जिनकी वो जो टेंडेंसी है उस टेंडेंसी को बदल के जो है शिक्षा की तरफ ला दिया जाए। उन्होंने एक नई शुरुआत कर दी है और ये चीज़ें जो है इनकी जो है सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं और पूरी देशवासी जो है इनके जो है इस कला का जो है सम्मान कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सभी को भी जो है उनका सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। उन्हें कभी किसी जाति, धर्म या संप्रदाय में जो है बांटने की कोशिश नहीं करना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कि कोई टीचर किस कास्ट का है, किस बिरादरी का है, किस कौम का है, किस स्थान का है। हमने तो बचपन से पढ़ा है कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये चीजें जो हैं खान सर पे बहुत ही सूटेबल बैठती है। हमें इनके जाति से, इनके धर्म से, इनके राजनीति दल से, इनके फैमिली से, इनके परिवार से क्या लेना देना है। तो वैसे लोग जिनकी रोजी रोटी जो है समाज में जो है जाति, धर्म, संप्रदाय पर जो है किसी न किसी तरह की जो कंट्रोवर्सी पैदा कर करके जो है चल रही है, वे लोग जो हैं इन जैसे शिक्षकों को बदनाम करने में तुले हैं, इन जैसे शिक्षकों को जो है बदनाम कर रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षक वो आईना होता है, समाज का वो दर्पण होता है। जो चीज़ें उसको दिख रहा है और उसी चीज़ को सामने ला दे, वही एक बेहतरीन शिक्षक होता है। और एक बेहतरीन शिक्षक बनना बहुत आसान नहीं होता। शिक्षक तो बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन एक बेहतरीन शिक्षक होना जो है बहुत जटिल होता है। और खान सर जो है उन बेहतरीन शिक्षकों के अंदर आ सकते हैं जैसे हमारे राधा कृष्णन थे। आपने सुना कलाम साहब का नाम कि जब उनकी डेथ होने से कुछ समय पहले भी जो है वो किसी कॉलेज में लेक्चर दे रहे थे। सोचिए, वैसे शिक्षकों के श्रेणी में आने वाले हमारे खान साहब हैं। तो खान साहब के ऊपर जो भी कंट्रोवर्सी है, मैं संपूर्ण देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि आप इस कंट्रोवर्सी में न पड़ें। वैसे नौजवानों को जो इस तरह से समाज में छुपी हुई बुराइयों को सामने ला रहे हैं, आप उन्हें लाने दें। जब ये बुराइयां धीरे धीरे सामने आएगी तो अभी जो यूथ है वो समाज को समझ पाएगा, वो अंधविश्वास को और वैज्ञानिकता को बेहतरीन तरीके से समझ पाएगा, उसमें डिफरेंस कर पाएगा। और जिस दिन ऐसा होने लगा जरूर देश तरक्की करेगा। आप यूं समझें कि अगर एक टीचर है तो कई वर्षों में, 3 वर्ष में जो चीज़ें सीखता है उसको आपके सामने 10 मिनट 20 मिनट में रख देता है।
और ये 10 से 20 मिनट में रखने वाली बातें जो होती हैं आपके लिए, उसके लिए उसको कितना सीखना पड़ता है। इवन वैसे टीचर जो करंट अफेयर का हो, उसको पर डे अपडेट होना पड़ता है, कंटिन्यूअस अपडेट होना पड़ता है। और जब कंटिन्यूअस अपडेट होने के लिए सोचिए कि उसको कितना मेहनत करना पड़ता होगा, उसके लिए क्या रात क्या दिन, क्या दोपहर क्या सुबह क्या शाम, और वो व्यक्ति जो है कंटिन्यूअस आपके लिए काम करता है। और हमारे खान सर जो हैं वैसे परम आदरणीय शिक्षकों में से एक हैं, जिन्होंने समाज में छुपी हुई बुराइयों के लिए को देख करके नौजवानों के सामने रखना शुरू कर दिया है। अगर हमारे देश के सारे शिक्षक ऐसे हो जाते हैं जो निडरता के साथ जो है, निडरता के साथ अगर समाज की बुराइयों को जो सीधे रख दें, हमारे यंग ब्लड को जो है ये दिखा दें, ये आईना दिखाएं कि अंधविश्वास क्या है, वैज्ञानिकता क्या है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर ऐसे शिक्षक हमारे देश में पैदा होने लगे तो जरूर हमारा देश जो है बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, जरूर हमारे देश की तरक्की जो है निश्चित हो जाएगी। और यदि ऐसे शिक्षकों को दबा दिया जाए तो मुझे लगता है कि समाज जो है या भारत जो है धीरे धीरे पतन की ओर चला जाएगा। 5 व्हील के जो भी एजुकेटर हैं, जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं, जैसे ये हमारे चंदन सर हैं जो मैथमेटिक्स के बेहतरीन एजुकेटर हैं, ये हमारे बंटी सर उर्फ मनीष सर हैं जो बायोलॉजी के एक बहुत ही पॉपुलर एजुकेटर हैं। मैं चाहूँगा कि ये लोग भी जो है 2-4 शब्द जो है खान सर के बारे में रखें। तो पहले चंदन सर आप। मैं बता दूं कि आज जो स्थिति भारत में बनी हुई है, खान सर को लेकर के जो विवाद चल रहा है, आप इस स्थिति को समझे कि यह कहीं से भी अच्छा नहीं है। क्योंकि यह एक शिक्षक अपनी बातों को बेबाक ढंग से रखता है और इसमें कहीं से भी किसी जाति धर्म को लेकर के टारगेट वाली बात नहीं होती है। वह क्या है, रियलिटी को सामने रखता है और इस की जो भी बातें रखी जाती है उसको तैयार करना काफ़ी आसान नहीं होता है। वो हर पॉइंट को पॉइंट आउट करना, मतलब कि क्या कमी है क्या अच्छाई है, क्या उसको संकलित करके तब सामने रखना, उस पर अपना थेसिस देना, अपना विचार रखना। थोड़ा सा ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप किसी प्रश्न का, जब तक कोई प्रश्न आपके सामने नहीं आता तब तक उत्तर कहाँ मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं से यह कहीं ना कहीं से इनके द्वारा कुछ प्रश्न सामने समाज को दिखाया जाता है और कहीं ना कहीं हमें उन प्रश्नों का जवाब देना होगा। समाज उसके लिए जरूर उस उत्तरदायित्व को समझे और उस प्रश्नों का जवाब दे, उस बातों पर अमल करे। क्या है कमी, अगर कमी दिखती है तो सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सो हमारी पूरी टीम 5 व्हील खान सर के साथ है और ऐसे शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, ये मैं आपसे आग्रह करता हूं और आप भी इनका सम्मान करें। तो बंटी सर भी कुछ बोलें। अभी सर के द्वारा जो भी खान सर के बारे में और इस समाज में चल रही बुराइयों के बारे में बताई गई है वो काफ़ी सराहनीय है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इनके बातों से सहमत होंगे और हम सभी युवा को एक साथ मिलकर, एक साथ एकजुट होकर इस समाज में चल रही और पल रही इन बुराइयों को जड़ से मिटाने की शपथ लेना है। और समाज में जो भी ये ऐसी हरकत हो रही है जिससे हमारे आने वाला भविष्य काफ़ी खतरे में दिख रहा है, तो ऐसे बुराई को हमें जड़ से मिटाना होगा। इसके लिए हम सभी युवाओं को आगे आना होगा। और आप सबको पता है कि है दम यदि तुझमें तो जमाना बदल दो, है दम यदि तुझमें तो जमाना बदल दो और अपने पसीने की ताकत को समझो और मेहनत का पैमाना बदल दो। ये सिद्ध कर दिए हैं हमारे परम आदरणीय खान सर, जो कि एक गरीब परिवार से होते हुए भी आज इस ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आजकल तो उनके उम्र के लोग तो काफी इस सोशल मीडिया पे गलत ट्रेंड में पड़े हुए हैं।
अरे हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे समाज से ऐसी जितनी भी कुरीतियां हैं उसको हम सबको मिलकर खत्म करना है। और हमारी टीम और ये पूरा 5 व्हील इस बुराई को दूर करने में सहयोग दे रही है। तो हम लोग अपने बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।